Hello students, hope all you are fine. So today's our topic is what? Some properties of a definite integrals. कुछ properties हैं definite integrals की, जैसे हम लिमिट्स यूज करके इनकी डेफिनेट वैल्यू निकाल रहे थे, तो उससे उस प्रॉपर्टीज को यूज करके हम इंटीग्रेशन किया करेंगे ना. सो लेट अस सी व्हाट आर द प्रॉपर्टीज. कौन सी प्रॉपर्टीज है जो आपको याद रखनी है. तो वन बाय वन डिस्कस. सबसे पहले let us suppose here limit is a to b and here it is what f x into dx is equal to, अगर ये इक्वल होगी ना किसके a to b f of t into dt है ना. अब यहाँ पे वेरिएबल चेंज होगा ना. वेरिएबल यहाँ पे t है, यहाँ पे क्या है x है, लेकिन लिमिट a to b f x dx इज इक्वल टू क्या होता है f t dt. यहाँ पे फंक्शन इन x है, यहाँ पे फंक्शन इन t है, यहाँ पे dt है, यहाँ पे dx है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता. इट विल बी बट सेम. दिस विल बी बट सेम है ना. अब ये देखो यहाँ पे ऐसे है, ऐसे अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर dx है ना a टू b, और यहाँ पे क्या है t स्क्वायर इंटू dt, ऐसे होना चाहिए a टू b. ये अगर ऐसा है तो नो प्रॉब्लम. मतलब मैं x की जगह पे क्या पुट कर दूं, t वेरिएबल चेंज कर दूं सिर्फ, तो कोई फर्क नहीं पड़ा. ये आपको ही पता है बेटा. ये क्या होगा f ऑफ b माइनस f ऑफ a होता है ना जैसा, और ये क्या हो जाएगा f ऑफ b माइनस f ऑफ a. ये वही हो जाएगा ना, ये वाला सेम आना है. ये इसका इंटीग्रेशन करके करोगे आप, देखो x क्यूब अपॉन क्या आएगा 3, यहाँ पे t क्यूब अपॉन 3 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा t क्यूब अपॉन 3 आएगा. तो लिमिट हम सेम पुट करेंगे. यहाँ पे b टू a है, यहाँ पे a टू b है, तो वो क्या है सेम है. मतलब वेरिएबल अगर x की जगह पे t आ रहा है तो dx की जगह पे यहाँ पे dt है, तो उसमें कोई फर्क नहीं है, हम वेरिएबल चेंज कर सकते हैं. तो ये थी फर्स्ट प्रॉपर्टी. दिस वाज द फर्स्ट प्रॉपर्टी है. अब देखो आगे सेकंड देखो a टू b, यहाँ पे क्या है एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, वी कैन चेंज लिमिट. ये लिमिट्स a टू b टू b टू a है ना. अगर मैंने मान लो ये लिमिट यहाँ पे क्या कर दी, b ऊपर था b नीचे कर दिया और a नीचे कर दिया, a नीचे था a ऊपर कर दिया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर माइनस. व्हाट विल बिकम हियर माइनस, और ये क्या हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स. इसके लिए क्या है, इसके लिए कोई चक्कर नहीं है. लेट अस सपोज आपके लिए आपके पास ये है x इंटू डी एक्स है मान, और ये क्या है a टू b. आप क्या करोगे, इसका एक्स स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा. फर्स्ट यू विल पुट व्हाट लिमिट देयर b स्क्वायर अपॉन 2 माइनस a स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा. एक्स स्क्वायर बाई 2 इसका वो आएगा इंटीग्रेशन ऐसे a टू b है ना. अब दूसरा ये वाला, इफ हियर इट इज अ b माइनस बार है b टू a है ना, b टू क्या है a, और वही है x dx, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 है ना. ये क्या है बाहर माइनस है ना, ध्यान रखो b टू a है. सबसे पहले ये माइनस बाहर आएगा, तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर बाई 2 माइनस b स्क्वायर बाई 2. फिर ये बाहर माइनस है ना, ये इसको क्या कर देगा चेंज कर देगा. ये क्या हो जाएगा बाहर माइनस है, ये माइनस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो इसके क्या आ जाएगा इक्वल आ जाएगा ना. तो प्रॉपर्टी ये है, अगर a टू b है एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू b टू a माइनस एफ एक्स डी एक्स है ना. अगर आपने ये लिमिट चेंज करनी है, लिमिट यहाँ पे a है यहाँ पे b है, a आप ऊपर लेके आ जाते हो, b नीचे लेके आ जाते हो, तो बाहर क्या हो जाएगा साइन चेंज हो जाएगा. अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा. मोस्टली मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूँ, प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा. तो ये थी हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी. नाउ लेट अस सी द थर्ड. थर्ड इज व्हाट, थर्ड देखिए, अगर यहां पे a टू b एफ एक्स डी एक्स है, तो ये क्या क्या इसको मैं चेंज कर सकता हूं ना. कैसे चेंज कर सकता हूं, लिसन इट. a टू c एफ एक्स डी एक्स प्लस c टू b एफ एक्स डी एक्स.
इसका क्या मीनिंग है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस, है ना। इसका देखो ए टू बी वाले का हम क्या मीनिंग लेते थे, क्या मीनिंग होता है, यहाँ पे एक कर्व है ना, ऐसे कर्व है यहाँ पे एक, और व्हाट इज हियर ए, यहाँ पे क्या होता था बी, मतलब क्या है ये इसका एरिया ना, इसका ऐसे, इस सब का क्या है एरिया। y इज इक्वल टू क्या होता था fx, y इज इक्वल टू क्या था fx था। अब यहाँ पे इसका मतलब ये मैंने क्या लिया a टू c, है ना, मतलब कि हम इसको ब्रेक कर सकते हैं ना, मैंने दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, यहाँ पे इसमें ब्रेक कर दिया दो पार्ट्स में, a टू c ले लिया पहले मैंने, इसके अंदर एरिया ले लिया a टू c, फिर c टू b ले लिया, ऐसे हम कर सकते हैं। और ये c पॉइंट a और b के बीच में लाई करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है, C शुड बी लाई बिटवीन A एंड B, ये आपको समझ आ गया होगा ना। इसका एरिया प्लस इसका एरिया किसके इक्वल होगा, A टू B के अंदर एरिया के, है ना, दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस, ब्रेक किया हमने, है ना, तो ये भी आपको देखो ये समझा आपको ना, ये ब्रेक हम कर सकते हैं, है ना। तो ये थी हमारी थर्ड प्रॉपर्टी, है ना। तो अब देखते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी, है ना। फोर्थ देखिए, अब अगर यहां पे क्या है a टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, है ना, नाउ व्हाट विल बी दिस, अब ये क्या प्रॉपर्टी बनेगी ना, फोर्थ प्रॉपर्टी। अगर यहां पे बेटा क्या है a टू बी एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसका क्या मतलब है, देखो a प्लस बी, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर कोई फंक्शन गिवन है यहाँ पे एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं हम, x की जगह पे सिर्फ ये देखो इधर ये है क्या, इसका मतलब क्या है मैं बता रहा हूं यहाँ पे, व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस, इसका मतलब ये है, अगर यहाँ पे मान लो कोई वैसा ये उसमें आया करेगा, सिंपल में हम नहीं लेते, मैं आपको सिर्फ सिंपल बता रहा हूं कि इसका कैसे लिखना कैसे है। a टू बी है, मान लो यहाँ पे क्या है, सपोज साइन x है ना, यहाँ पे क्या है 0 टू पाई बाई 2, या कुछ भी है यहाँ पे पाई बाई 2 टू पाई है, कुछ भी है, तो यहाँ पे dx है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या मैंने बोला, f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स, x की जगह पे व्हाट वी कैन राइट साइन पाई प्लस पाई बाई 2 प्लस माइनस एक्स, ये लिख सकते हैं इसकी जगह पे, है ना। इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ये f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स, ये लिख सकते हैं, और यहाँ पे वही रहेगा a टू बी, यहाँ ये पाई बाई 2 टू ये पाई बाई 2 टू पाई, ये लिख, यू कैन राइट दिस, यू कैन राइट दिस, है ना, ये ऐसे रहेगा, ठीक है, ये समझा है ना। ये a टू बी है, मतलब a टू बी एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ये हम कैसे यूज करेंगे, देखो सिंपल इंटीग्रेशन में नहीं यूज करेंगे, आगे कुछ टाइप्स ऐसी आएंगी जहां पे हमें ये यूज करना पड़ेगा, ये प्रॉपर्टीज। तो आई थिंक ये 4 प्रॉपर्टीज देखो पहले, है ना, आपको समझ आ गई होंगी। अब आगे फिफ्थ प्रॉपर्टी भी देख लो यहाँ पे, है ना, फिफ्थ प्रॉपर्टी। अगर यहाँ पे क्या हो, देखो इधर 0 टू a, 0 टू कुछ भी लगा लो आप, है ना, यहाँ पे 0 टू a सपोज एफ एक्स डी एक्स। अब देखो मतलब बिल्कुल ये इसी का पार्ट है। अगर a की जगह पे क्या आ गया 0 और b की जगह पे क्या है a है वैसे ना, तो ये देखो a प्लस बी, है ना, a प्लस बी, a ऊपर वाले को नीचे वाले को मान रहे हैं ना हम यहाँ पे 0, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0 टू a एफ ऑफ a माइनस एक्स, ये भी होता है ना, मोस्टली यूज करेंगे हम ये प्रॉपर्टी। देखो ये कैसे हो गया, यहाँ a टू b है ना, तो यहाँ पे मैंने ये a प्लस बी करना था, a प्लस बी, a यहाँ पे क्या है 0, 0 प्लस b की जगह पे क्या है यहाँ पे a, 0 प्लस a माइनस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा a माइनस एक्स, तो ये फिफ्थ प्रॉपर्टी बन गई हमारे पास 0 टू a एफ ऑफ a माइनस एक्स, है ना, तो ये थी फिफ्थ प्रॉपर्टी। तो नोटेड डाउन, है ना, वहां से रब करता हूं, नोटेड डाउन। नाउ सिक्स्थ प्रॉपर्टी, है ना, सिक्स्थ क्या है, सिक्स्थ प्रॉपर्टी, है ना, सिक्स्थ प्रॉपर्टी देखो इधर, अगर यहाँ पे 0 टू 2a है, 2a का मतलब बाहर 2 कॉमन निकाला हुआ है ना, 2 यहाँ पे है और साथ में कुछ है 2 इंटू 7 है, 2 इंटू 5 है, या 2 इंटू पाई बाई 2 है, मोस्टली पाई वाले में यूज होता है ना। चलो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मान, और यहाँ पे क्या है एफ एक्स डी एक्स, तो यू कैन राइट दिस व्हाट, दिस इज इक्वल टू 0 टू a एफ एक्स
dx प्लस 0 to a f of 2a माइनस एक्स dx, ये आ जाएगा। तो ये आ जाता है ना, एक 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स, 0 to a एफ एक्स प्लस 0 to a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स। दिखाई दे रहा है यहाँ से यार? हाँ दिख ही रहा है ना, ये आ जाएगा। 0 to 2a है, अगर यहाँ पे क्या है 0 to 2a, तो 0 to a एफ एक्स डी एक्स, 0 to a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स। इसी के साथ इसी से एक और प्रॉपर्टी निकलती है, हम ना उसको ये क्या देंगे हम नाम, ये देखो अब उसका क्या लिखेंगे हम, व्हाट वी कैन राइट। देखो अगर यहाँ पे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0 to 2a एफ ऑफ एक्स एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 to a एफ एक्स, है ना, ये भी आ सकता है। ये कब आएगा, ये छोड़ो इधर, ये कब आएगा मैं यहाँ पे अलग से लिख रहा हूं। दिस इज इक्वल टू दिस भी हो जाएगा और दिस इज इक्वल टू 0 भी हो सकता है, ये सारा जे इक्वल टू 0 भी हो जाएगा। ये दो प्रॉपर्टीज होगी यहाँ पे। 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 to a एफ एक्स डी एक्स। ये कब होगा ये वाला, अगर यहाँ पे क्या हो जाए एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू, तो मैं पूरा लिख के दिखाता हूं आपको। अगर यहाँ पे क्या हो जाए, ये देखो ये एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस या इज इक्वल टू क्या हो जाए एफ ऑफ एक्स आ जाए, क्या आ जाए एफ ऑफ एक्स। अब ये आपको कैसे पता चलेगा, ये हम करके देखेंगे। अगर मैं 2a माइनस एक्स की जगह पे, देखो इसमें x की जगह पे, इसमें x की जगह पे क्या लगा दूं 2a माइनस एक्स, x की जगह पे 2a माइनस एक्स करूंगा तो व्हाट इट विल बिकम, तो ये क्या बन जाएगा, ये अगर ये फिर fx आ जाता है, अगर ये फिर क्या आता है fx, तो यहाँ पे fx आ गया। अगर ये fx है 0 to a, ये भी fx 0 to a है, तो ये क्या बन जाएगा 2fx बन जाएगा। इस बात का ध्यान रखना। एक तो ये प्रॉपर्टी होगी 0 to 2a, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। आगे अगर मैं 2a माइनस एक्स निकाल के देख लूं, है ना, देखो इससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं। अगर ये इक्वल टू क्या होगा 2 इंटू 0 to a एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। अगर 2a माइनस एक्स इक्वल टू क्या है एफ एक्स, है ना, और अगर ये इक्वल टू क्या आ जाए एफ ऑफ 2a एक्स, 2a माइनस एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस एफ एक्स के हो जाए, तो ये क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा, क्योंकि ये अगर यहाँ पे माइनस एफ एक्स आ रहा है, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा 0, तो दिस इज इक्वल टू 0। ये 7th प्रॉपर्टी है हमारी, है ना। इस बात पे गौर करना जरा, इस बात पे, है ना, आपको समझ आइए, इसको ध्यान से देखो। फिर बता रहा हूं 0 to 2a है एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 to a एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 to a, एक तो ये खत्म होगी। उसके बाद अगर मेरे पास मुझे पता चल गया कि मैंने पुट किया इसमें, इस फंक्शन में x की जगह पे 2a माइनस एक्स पुट कर दिया और वो किसके इक्वल आ रहा है एफ एक्स के, तो ये क्या बन जाएगा इज इक्वल टू 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। और अगर ये एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू क्या आ जाए माइनस एफ एक्स के, तो ये क्या बन जाएगा 0, तो दिस इज इक्वल टू 0। इसका मैं आंसर डायरेक्ट लिख सकता हूं, है ना। तो अब देखो 8th प्रॉपर्टी, यहां पे नोट करो उसको, है ना, नोट इट डाउन, देखो ध्यान से इसको। ये क्या है 8th है, 8 देखो। अगर यहाँ पे क्या है ध्यान से देखो माइनस ए टू ए, मतलब ये सेम है, ये भी है और इसके आगे क्या है माइनस, तो व्हाट इज दिस एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2, तो ये क्या है, अगर यहाँ पे क्या हो जाए, देखो सबसे पहले तो ये देखो ना माइनस ए टू ए है ना, माइनस ए टू ए है और ये भी ए है, लेकिन इसके आगे क्या है माइनस, और ये क्या है एफ एक्स डी एक्स, है ना। तो दिस इज इक्वल टू 0 to a, ये क्या हो जाएगी 0 to a एफ एक्स डी एक्स, ये होगा, है ना। ये कब होगा, ये तभी हो सकता है अगर ये एफ एक्स क्या है इवन फंक्शन है। एफ एक्स क्या है इवन फंक्शन, मतलब समझो इवन फंक्शन का मतलब क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे माइनस एफ एक्स डाल दूं इस फंक्शन में, एक्स की जगह पे क्या कर दूं माइनस एक्स, तो तब भी ये क्या आए एफ एक्स ही आए, तो ये क्या है एफ एक्स के इक्वल ही आए, तो मैं कहूंगा ये क्या है इवन फंक्शन है। मतलब इवन का मतलब ये देखो, इवन हमने +1 में पढ़ा था, अगर एफ ऑफ माइनस एक्स की जगह पे क्या आ जाए एफ एक्स आ जाए, मतलब ये देखो कोई फंक्शन था मेरे पास एक्स स्क्वायर, है ना, मैंने इसकी जगह पे एक्स की जगह पे क्या पुट कर दिया माइनस एक्स,
तो भी ये क्या आएगा एक्स स्क्वायर ही आएगा, दैट इज इक्वल टू एफ एक्स। एक्स स्क्वायर है ना, तो ये क्या है इवन फंक्शन है, अगर इवन हो तो ये क्या हो जाता है इक्वल टू 2a माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 to a एफ एक्स डी एक्स। अगर एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या है एफ एक्स है ना, इस केस में जैसे एक्स स्क्वायर है तो ये था क्या, तो इसको क्या बोलेंगे, दिस इज व्हाट इवन फंक्शन। अगर ये क्या है इवन फंक्शन, और इसी को अगर ये क्या है ऑड फंक्शन माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अगर एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या है एफ ऑफ एक्स है, सॉरी अगर माइनस के इक्वल है, अगर क्या है ये इक्वल टू माइनस है, ठीक है, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या है माइनस एफ एक्स, मतलब ऑड फंक्शन है। अगर ये क्या है ऑड फंक्शन है, दिखाई दे रहा है यहां से, हाँ दिख रहा है, अगर ये क्या है ऑड फंक्शन है तो ये क्या इक्वल टू हो जाएगा 0। सीधा डायरेक्टली आप क्या लिख दोगे इक्वल टू 0 लिख दोगे, है ना, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। अब दोबारा सुनो एक बार फिर सारी प्रॉपर्टीज, मैंने इसलिए रब नहीं की, मैं दोबारा प्रॉपर्टीज ये आपसे डिस्कस कर रहा हूं। सबसे पहली प्रॉपर्टी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए टू बी, सॉरी ए टू बी एफ ऑफ टी डी टी, वेरिएबल चेंज हो सकता है नो प्रॉब्लम। फिर ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, आप बी को ए बना दो, ए को बी बना दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस साइन, है ना। उसके बाद थर्ड ए टू बी, आप ए टू सी सी टू बी लिख सकते हो। उसके बाद फोर्थ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स ए टू बी प्लस एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स। यार कुछ नहीं है, 2-3 प्रॉपर्टी मोस्टली यूज होनी है ज्यादा, तो ये भी यही है। अगर ए की जगह पे क्या आ जाएगा 0, अगर आप ये भी याद कर लेते हो, ये नहीं याद करते तब भी काम चलेगा ना, लेकिन ये यही है, देखो ए की जगह पे क्या होगा 0 to a एफ एक्स, तो ये क्या होती है 0 to a एफ ऑफ ए माइनस एक्स। ये मोस्टली हम ये प्रॉपर्टी यूज किया करेंगे, याद रखना ये बड़ी मोस्टली, है ना। उसके बाद 0 to 2a, इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं 0 to a एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 to a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स। और उसके बाद ये अगर ये 2a माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाए एफ एक्स के इक्वल आए, है ना, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा ऑटोमेटिकली, है ना। ये इक्वल टू एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू क्या आ जाए एफ एक्स आ जाए, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा 0 to a एफ ऑफ एक्स। अगर वो क्या आ जाए एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स आ जाए, तो ये क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। उसके बाद 8th प्रॉपर्टी माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स है इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 to a एफ एक्स डी एक्स आ जाएगा। और उसके बाद एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या है एफ एक्स। अगर ये तभी होएगा इक्वल टू 2 अगर ये क्या है एफ एक्स क्या है और इवन फंक्शन। इवन क्या होता है एफ ऑफ माइनस एक्स पुट एक्स की जगह पे माइनस एक्स पुट करने से क्या आ जाए एफ एक्स ही आ जाए हमारे पास, है ना, एफ एक्स ही आ जाए। एक्स की जगह पे माइनस एक्स डालोगे तब भी वो एफ एक्स ही रहे, उसे क्या कहते हैं इवन फंक्शन। और अगर एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या आ जाए माइनस एफ एक्स क्या आए, तो उसे क्या कहते हैं ऑड फंक्शन। अगर ये ऑड है तो इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। तो ये थी हमारे पास 8 प्रॉपर्टीज। होप आपने ये अच्छी तरह से लिखो और इसको लर्न करो, है ना, याद रखनी है ये। बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी विल डू 7.11 एक्सरसाइज, सो नोट इट डाउन।